हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और अभी अभी जो है हमने देखा किसी का कमेंट आया है। हालांकि हमने रिप्लाई नहीं किया है कि रीडिंग कब आएगी। तो जी हमारा आज रीडिंग करने का कोई इरादा नहीं था, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और पर ठीक है भाई, एक लोग हो दो लोग हो, हमें मालूम है कुछ लोग इंतज़ार करते हैं हमारी रीडिंग का। गाइडेंस की ज़रूरत आपको पड़ती रहती होगी, कोई बात नहीं। तो इसलिए जो है हम आए हैं अभी रीडिंग करने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। रैंडम रीडिंग रहेगा। शॉर्ट रीडिंग कर लेते हैं, रैंडम रीडिंग, और देखते हैं कि 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। जगल कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों का आउटकम नहीं मिल रहा है, इसलिए हैंगमैन हो जाते हैं, लटक जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी जो कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे, क्योंकि अब हम रेडी हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है रीडिंग में, क्या आ रहा है। किसके हैंगमैन का कार्ड ही है। ठीक है, पहला कार्ड ही हैंगमैन है गाइस। ठीक है, पहले भी आया था और फिर से आया है, तो आपको एंजल्स बता रहे हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी है। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि चीज़ों में ना, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। ठीक है, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। अच्छी चीज़ें जो लाइफ में आने में वक्त लेती हैं। ठीक है, रातों रात कोई भी चीज़ों का आउटकम, कोई भी कंक्लूजन, कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। फ़िलहाल अगर आप ऐसी पोजीशन पे हैं तो उम्मीद रखिए कि चीज़ें आगे बेहतर होंगी। ठीक है, ज़िंदगी भर तो आप नहीं लटके रहेंगे ऑब्वियसली। ये एनर्जीज़ भी टेम्पररी है, यही हम आपको बताना चाहते हैं कि ये एनर्जीज़ भी टेम्पररी है। तो होपफुल रहिए चीज़ों को लेके। बहुत सारे लोगों की अगेन अवेकनिंग चल रही है, एनलाइटनमेंट चल रही है। चीज़ों का आभास होना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। और जब वो चीज़ें आपको एहसास हो रही होती हैं ना, जब चीज़ें वो आपको आभास हो रही होती हैं, जब आप वो समझने लगते हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें वाकई में थोड़ा सा आपको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा करता है जब आपकी एनलाइटनमेंट हो रही होती है, जब आप चीज़ों को समझ रहे होते हैं कि आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं दुनिया में, तब ऐसी स्थिति आती है। लेकिन अल्टीमेटली आपको बनाया क्या जा रहा होता है, ये बनाया जा रहा होता है किंग ऑफ सोर्ड्स। आप ही की एनर्जी पिक हो रही है हमें अभी 2-4 दिन से। अच्छी बात है, आप लोग भी थक गए हैं ऑब्वियसली। आप ही लोग बोलते हैं कि कौन है भाई, कोई प्राणी हमें चाहिए नहीं। तो किसी प्राणी की एनर्जी से आप में, आपकी रीडिंग में आप ही नहीं रही है। शायद आप किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। जीवन में आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तकलीफ़ों और अपनी ही चीज़ों के बारे में सोचने में व्यस्त हैं। कुछ लोग भगवान को पूरी तरीके से अपने आप को सौंप चुके हैं, लटक भी गए हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि इस स्थिति से आपको ईश्वर ही बचाएंगे। किसी से आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, प्रेयर्स आपकी जारी है, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपकी जो प्रेयर्स है वो डायरेक्ट ईश्वर तक पहुंच रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कि हमने बोला ना, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, उम्मीद नहीं छोड़ी है, तभी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। गाइस, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कितने दिनों के बाद ये कार्ड आया है। खुशी बहुत होगी आपको ये देख के, और वाकई में ये सुकून है, ये सुकून है, ये वो सुकून है जो आप वाकई से एक लंबे टाइम से शायद अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। उठने का, जागने का वक्त आ गया है। आपका नहीं, आपका नहीं। आपने अपने आप को सरेंडर कर रखा है, जाहिर सी बात है। आप तो जाग रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोगों के जागने का वक्त आया है। और ये कौन से लोग हैं? ये आपकी ज़िंदगी के वो लोग हैं जिनको उठाया जाएगा, जिनको जगाया जाएगा, जिनको झकझोरा जाएगा। ठीक है, तैयारी कर लीजिए। आपकी लाइफ में एक जस्टिस और जजमेंट का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट आने वाला है, जब फाइनली
आप ईश्वर से बाहें फैला के बोलेंगे, फाइनली गॉड थैंक यू सो मच फॉर द जस्टिस बीइंग डिलीवर्ड, फाइनली अल्टीमेटली आई गॉट जस्टिस। ठीक है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो जस्टिस और वो जजमेंट आ रहा है। कितने लंबे टाइम के बाद आई सॉ जस्टिस एंड जजमेंट। वाकई में काफ़ी दिन हो गए हैं इन कार्ड्स को देखे हुए। आंखें तरस गई थी हमारी कि जीवन में कभी जस्टिस आएगा भी या बिना देखे ही इस दुनिया से चले जाएंगे। बट ठीक है, ये एक होप दिखाता है, एक होप इंसान के जीवन में जगाता है, मन में जगाता है कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स गाइस, आपको इतना इंडिपेंडेंट, आपकी ज़िंदगी में इतना अबंडेंस आने वाला है। ऑब्वियसली वो चीज़ भी कुछ लोगों के लिए जस्टिस का और जजमेंट का ही काम करेगी, क्योंकि वो कुछ लोगों के जीवन में एक करारा तमाचा होगा। आपकी ऐसी इंडिपेंडेंस, आपकी ऐसी ग्रोथ, आपकी ऐसी पोजीशन, आपकी ऐसी पावर, आपकी ऐसी अथॉरिटेटिव नेचर, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में किसी भी ऐसे इंसान को, ऐसी एनर्जीज़ को, ऐसे लोगों को, ऐसे इन्फ्लुएंसेस को, ऐसी संगति को जगह नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए बार बार इंसान ऐसी पोजीशन में ज़बरदस्ती नहीं आना चाहता है। कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ के लेसन्स ले लिए हैं, ठीक है, आप सीख लिए हैं। जाहिर सी बात है, बार बार ऐसी स्थिति में अगर इंसान आता है तो वो अपनी गलतियों से आता है। ठीक है, ईश्वर आपको मार्गदर्शन देते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस और कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जिससे इंसान ना बार बार ऐसे लूप में फंसता चला जाता है। हमने आपको पहले भी बताया था, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे कर्मों से, बंधन से इस जीवन में मुक्त हो जाएंगे। कल परसों की रीडिंग में आया था ये आपकी लास्ट बर्थ है, लेकिन आप अपने उन कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और कुछ लोगों को उनके कर्मों से आप मुक्त करा के जाएंगे। यानी आप कुछ लोगों को लाइफ लेसन्स लेके जाएंगे। मतलब कुछ लोग लिटरली आपसे लाइफ लेसन्स लेंगे, बिकॉज यू आर चोजन वन, यू आर द एनलाइटेंड, यू आर द अवेकेंड सोल। ठीक है, जाहिर सी बात है आपको बार बार इस आजमाइश में इसीलिए डाला जाता है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को लाइफ लेसन्स देने के लिए आए हैं, बहुत सारे लोगों को सिखाने के लिए आए हैं। आप जिन चीज़ों से सीख के आगे बढ़े हैं, फाइनली आप वो चीज़ लोगों को सिखाने के लिए आपको अग्रसर किया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है। यू आर गेटिंग रेडी, ओके, टू टीच दोज लेसन्स टू अदर्स। ऑब्वियसली दूसरों को सबक सिखाना, दूसरों को लेसन्स देना भी ज़रूरी होता है वक्त वक्त पे। एट ऑफ सोर्ड्स, guys, you are about to break free. You are about to break free from all those old beliefs and old patterns. ठीक है, इस कार्ड को देख के ये मत समझिए कि अरे बाप रे, ये इतनी अच्छी एनर्जीज के बाद ये कार्ड काहे के लिए आ गया। ठीक है, यू आर ब्रेकिंग फ्री, क्योंकि ये नंबर 8 है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद 8 इज़ ऑल अबाउट कर्मा। ठीक है, कर्मा का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। अब आपकी बारी है, जब आप लोगों को सिखाएंगे लाइफ लेसन्स किसे कहते हैं भाई। यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग, यू आर गेटिंग इंडिपेंडेंट। आपकी फ्रीडम आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगाएंगे, लेकिन वही 4 चांद कुछ लोगों के लिए जहर होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको ऐसी पोजीशन पे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी एनर्जीज़, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आपके लाइफ में रही होंगी जिनके साथ आपने डील किया होगा, जिन्होंने आपको तोड़ने में, मोड़ने में, निचोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, छीलने में आप कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। फाइनली जब आपको वो इस पोजीशन में देखेंगे तो जाहिर सी बात है अननोइंगली, अनइंटेंशनली आप भी उनको तोड़ेंगे, मोड़ेंगे, निचोड़ेंगे, आप ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनकी ये दुर्दशा होगी आपको ऐसी पोजीशन पर देख के। ये एज अ जजमेंट इन लोगों की लाइफ में आ रहा है, विच इज़ अ गुड आउटकम। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समवेयर आई एम पिकिंग अप दैट गुड थिंग्स टेक्स टाइम। बार बार हमें वो चीज़ें लग रही है कि
देखिए अच्छी चीज़ें वक्त लेती हैं, अच्छी चीज़ें वाकई में वक्त लेती हैं, लेकिन दिस इज़ कमिंग फास्ट विद ब्लिंक ऑफ एन आई। थोड़ी तेज़ रफ्तार से कुछ ऐसी जजमेंट वाली सिचुएशंस, कुछ ऐसी जजमेंट वाले कारनामे आप देखने वाले हैं अपने जीवन में कि आपको अपनी आँखों देखा यकीन नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ चीज़ों में आप गिव अप कर चुके हैं, विच आई कैन सी हियर। आपने अपने आप को इस सिचुएशन में कर दिया है कि जहाँ पर आपने सरेंडर कर दिया, हमने बोला ना सरेंडर कर दिया भगवान को कि भगवान जी हम तुम्हारे हवाले कर दिया, तुम देखो जो देखना है तुम्हें। एंड वाकई में गॉड इज़ लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग, गुड थिंग्स, बिकॉज गुड थिंग्स टेक्स टाइम। तो इसलिए थोड़ा समय लगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी ना। फाइव ऑफ सोर्ड्स, यू आर अबाउट टू विन एट एनी कॉस्ट। मतलब आप, हमने बोला ना, आपने भगवान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ टू गॉड। आपने अपने आप को पूरी तरीके से भगवान को हैंड ओवर कर दिया है कि अब आप संभालिए, आप देखिए, ठीक है। एंड यस, फॉर दैट गॉड इज़ गिविंग यू द रिवॉर्ड एज यू नो मल्टीपल सोर्ड्स। ये सब लोग आपके पास आने से घबराएंगे, यू नो, आपको मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप इन हथियारों का इस्तेमाल करें। ऑलरेडी ये मतलब ये आपके सामने खुद ही हथियार त्याग देंगे, हथियार डाल देंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप कुछ करें, क्योंकि ये एक चेंज है। 5 इज़ ऑल अबाउट चेंज, ठीक है। तो ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर पर्सन के चेहरे पे खुशी कितनी है, क्योंकि वो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आई एम हेयरिंग दैट यू नो सेंटेंस, पिक्चर वाला सेंटेंस। जो भी है, कुछ चीज़ें जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमको कुछ चीज़ें क्लिक होती हैं, कुछ चीज़ें माइंड में आती हैं, फ्लैश होती हैं, है ना। तो वो चीज़ें हम आपको बताते हैं, जैसे गुड थिंग्स टेक्स टाइम। अगेन आई एम पिकिंग अप, कल बताया था या परसों बताया था वो जो कोट था ना, डोंट, ऑनेस्टी इज़ एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल, है ना। तो हम आपको वही कहना वाले हैं कि ऑनेस्टी जो है ना वो बहुत महंगा गिफ्ट होता है। सस्ते लोगों से एक्सपेक्ट मत कीजिए। और वाकई में इस समय आपकी एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर, अपने आप से उम्मीद है कि आप किस मार्ग पर चल रहे हैं, आपका लाइफ पाथ क्या है, आपको कहाँ पे किस किस ट्रैक पे जाना है। यस, यू आर लुकिंग at your own stability, you are looking at the bigger picture, your perspective has changed, the way you looked at things before, earlier, ठीक है, the way you looked at things earlier has now changed, ठीक है। आपके देखने का, जो चीज़ें देखने का नज़रिया है, पर्सपेक्टिव है, वो काफ़ी चेंज है उस चीज़ में। यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, कौन सी चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है, कौन सी चीज़ें आपको बहुत लंबे टाइम तक जो है सर्व करेंगी। वो छोटी छोटी चीज़ों से आपने बहुत, देखिए आपने अपनी लाइफ में ना बहुत स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े हैं, क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना, इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, कि जहाँ पर एक इंसान सोच रहा होता है, जहाँ पे प्लानिंग और स्ट्रेटजी से आगे बढ़ता है, कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई प्लान बी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि भाई एक सीढ़ी के बाद चौथी सीढ़ी पे छलांग मार दी, है ना। आपने यू टुक स्टेप्स, वन स्टेप एट अ टाइम, आपने एक एक स्टेप करके आप लाइफ में आगे बढ़े हैं, और उसी चीज़ ने आपका नज़रिया बदल दिया है। एंड यू आर लुकिंग एट थिंग्स डिफरेंटली नाउ। क्या बात है, कितने दिनों से, 3-4 दिनों से रीडिंग में आप ही आप छाए हुए हो यार। सबसे अच्छी बात यही है कि शायद आप किसी के बारे में या तो सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी सी नहीं आ रही है आज। अच्छी बात है, देखिए एक तरह से, क्योंकि किसी की एनर्जीज आती ही नहीं है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है, या कोई आ रहा है, या कोई जा रहा है, यू नो, आप ही की एनर्जीज हैं। बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में ना, यू नो, जस्टिस और जजमेंट आ रहा है। किंग ऑफ
किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। हाँ जी, अब आया है किसी, हम बोल ही रहे थे कि किसी की एनर्जीज आई हैं। देखिए, किसी बाहर वाले की एनर्जीज लग रही है हमें, ठीक है। बाहर वाले की एनर्जीज, अब जाहिर सी बात है किसी से आप अगर डील करो तो ये वो इंसान भी हो सकता है, बट ये आप देखिए मैच नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अ ग्राउंडेड वन, ग्राउंडेड एनर्जी, और समबडी इज लुकिंग एट यू फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन, आपको पता ना, काफ़ी ईगोइस्टिक और पैशनेट किंग होता है। फायर एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती है, हमेशा चीज़ों में जुनून खोजना, जो जो जुनूनी व्यक्ति होता है। और आप ग्राउंडेड हैं, आप नर्चरिंग, ज़मीन में रहने वाले इंसान है। ये इंसान जो होता है ना, वो बहुत ऊंचे ख्याल, बहुत ड्रीम्स और बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आप तो बिल्कुल नहीं है, कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं आप ग्राउंडेड एनर्जीज में। तो ऑब्वियसली जजमेंट है कुछ लोगों की। ये अगर कोई प्राणी है तो इनकी लाइफ में भी किसी प्रकार का जजमेंट कुछ लोगों को जगाया जा रहा है गाइस। पीपल आर वेकअप कॉल है कुछ लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है ऑब्वियसली, हम बाहर वाले लोगों की बात कर रहे हैं। वेकअप कॉल है, एक अल्टीमेटम है कि भाई जितना बुरा किया है उसका फल तो भुगतना पड़ेगा, बिकॉज गुड थिंग्स टेक्स टाइम। तो आपके लिए ये गुड थिंग होगा कि ऐसे लोगों को जो है कर्मा मिलने वाला है। टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जीज, लिब्रा एनर्जी, स्पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। सम पीपल आर अबाउट टू रिसीव कर्मा। एस ऑफ वॉन्ड्स विथ a fresh new start in your life where you will no longer taking any kind of stress and anxiety. आप बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं एनजाइटी से। आप अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी पे जाने के लिए, एक न्यू मार्ग, आपने एक शायद एक लाइफ का एक नया डायरेक्शन देखा है आपने। यू हैव पिक्ड, यू हैव, हो सकता है आपने अपनी लाइफ का, आपने करियर स्विच किया हो या आपने जॉब स्विच की हो, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ भी हैं जहाँ पर आपके गोल्स में, आपके एम्बिशंस में बदलाव दिखाई दे रहे हैं हमें। देखिए, हर चीज़ ना वक्त पे होती है। कहते हैं ना कि जब जब जो जो होना है तब तक वो होना है। अब हो सकता है कि कल तक आप इंजीनियरिंग में बिजी थे, आज आपने गवर्नमेंट जॉब करने की सोची हो, उसको भी बस ईश्वर का वो समझ के एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, परिवर्तन जब जीवन में आ रहा है तो आ रहा है। आप स्ट्रेस से बहुत दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनली यू आर डूइंग समथिंग विच यू आर डेस्टाइन्ड टू डू। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे शायद इस समय ना आपके जो मन में जो चीज़ें थी ना, वो भी शायद पूरी नहीं हो रही है। देखिए, हो सकता है आपको ट्रिगर हो और ऐसा लगे कि यार वाकई में मिनी आई वॉन्टेड टू बिकम डॉक्टर, लेकिन अचानक से हमने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी है, बिकॉज यू आर डेस्टाइन्ड टू डू दैट। हमने बोला ना, जजमेंट, टेम्परेंस। देखिए, पोजीशन देखिए कार्ड्स के किस हिसाब से है, और ये अचानक से आपकी जो ये डेस्टिनी में जो चेंज आ रहा है ना, बिकॉज यू आर डेस्टाइन्ड टू डू सो। अगर कुछ भी आपकी लाइफ में कोई भी चेंज अगर आ रहा है, मान लीजिए आप अब तक इंजीनियरिंग कर रहे थे हैं, और अचानक से आपको लगता है कि इंजीनियरिंग में आपको प्राइवेट जॉब करनी नहीं है, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। यूँ ही समझ लीजिए कि आपके प्लानिटरी चार्ट्स में वो चेंज, वो शिफ्ट है, इसलिए आप वो कर रहे हैं। और आपको वाकई में वो चीज़ में ना आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, और आप खुद हैरान परेशान होते रहेंगे, मन में सोचेंगे कि यार इतने दिनों तक पढ़ाई हमने इंजीनियरिंग की, इतना पैसा लगाया, अब यूपीएससी में क्यों माइंड डाइवर्ट हो रहा है। और एंड यू आर एंजॉइंग ऑल्सो, बिकॉज यू आर डेस्टाइन्ड टू डू डैट। अब एग्जाम्पल दिया है हमने, बाकी आप जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अगर आपका माइंड किसी और चीज़ में जा रहा है ना, अब जाहिर सी बात है किसी पर्टिकुलर पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं, हो सकता है आपका माइंड अब किसी पर्टिकुलर पर्सन से किसी और पर्टिकुलर पर्सन पे आपका माइंड चला गया है। आपको पहले की किसी पर्टिकुलर पर्सन पे शायद वो इंटरेस्ट नहीं रहा। यूँ समझ लीजिए कि डेस्टाइन्ड है, जब जब जो जो होना है तब तक वो होना है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंसान जो सोचे वो प्राप्त करे। बहुत लकी इंसान होते हैं, बहुत अच्छे कर्मा करके आए होते हैं पिछले जन्म में, हर जन्मों में, तब जाके उनको उनका
जीवन का जो है लव ऑफ द लाइफ मिलता है, उनका पसंदीदा करियर मिलता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग स्ट्रगल करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी में, क्योंकि कर्मा ख़राब रहते हैं ना पिछले जन्म के, इसलिए। तो इस जन्म में आप अच्छा कर्मा करेंगे तो आपका अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। वाकई में ये जन्म ही इतना टफ है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों में से ज़्यादातर तो लोग यही बोलते हैं ना कि हमको जीना ही नहीं, हमको अगला जन्म चाहिए ही नहीं। देखिए आपकी मर्ज़ी से तो नहीं होगा ना, ईश्वर ने अगर आपको फिर से भेजना होगा वो तो भेजेंगे दुनिया में कि थोड़ा और झेल के आओ। इसलिए हम बोलते हैं कि कर्मास को ठीक कर लेंगे ना तो चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। वैसे यहाँ पर आज बड़े दिनों के बाद ये जजमेंट का कार्ड देख के ना थोड़ा सा संतुष्टि मिल रहा है कि वाकई में टाइम पे गुड थिंग्स टेक्स टाइम। शुरुआत में ना बहुत बार जजमेंट का कार्ड आता था, अभी देखिए कितना लंबा टाइम हो गया जजमेंट का कार्ड आया ही नहीं है ना, नहीं आता है। यस, देयर न्यू पर्सन ऑल्सो, पर्सन की भी एनर्जीज है। देखिए नाइट ऑफ कप्स, कोई वाटर साइन हो सकता है। ये देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे दो नाइट्स है। यहाँ पर तो हमने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें आ रही हैं आपके जीवन में बहुत फास्ट, तेज़ी से गति तेज़ रफ्तार गति से जो है जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है, जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को डिफीट का हार, लोहे के चने चबवाएंगे, मतलब हार का रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। और वहीं पर जैसे ही उन लोगों की हार होगी, एक फ्रेश न्यू एनर्जीज के साथ देयर इज़ अ पर्सन ऑल्सो कमिंग अप इन योर लाइफ, ठीक है, जो एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग्स आपके ज़िंदगी में देखिए इनकमिंग है। इस रीडिंग को यहाँ से यहाँ पर जाके ख़त्म होगी, और ये तो मतलब एक तरह से बाहर की साइड है और ये यहाँ पर अंदर की साइड है। तो देखा जाए तो मतलब somebody is कमिंग आपकी लाइफ में। शायद आपकी लाइफ में एक बैलेंस शायद थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि हैंगमैन क्या वही कार्ड हमने देखा ना, आपने सरेंडर किया है, आपने अपने आप को पूरी तरीके से, यू हैव अपने आप को हैंड ओवर किया है गॉड को कि हम अपने आप को आपको सौंप रहे हैं, यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग नाउ एंड योर प्रेज हैव बीन हर्ड, है ना, योर प्रेज हैज़ बीन हर्ड। यस डेफिनेटली योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड। 9 के 9 प्लैनेट्स जो हैं, पूरे के पूरे जो प्लैनेट्स क्या बोले हम, मतलब जो स्टार्स जो है ना आपके, वो अलाइनमेंट में आ गए हैं। एंड देयर इज़ अ विश कमिंग ट्रू सून। किसी प्रकार की आपकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन शायद वो विश आपकी, देखिए हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से जो आपने मांगा हो वो ही मिले आपको, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जो शायद आपने कभी सोचा ना हो। डजंट हैव टू बी कि ऐसा ही हो, लेकिन कोई दिल से मांगी हुई मुराद जो है वो पूरी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमें जस्टिस की वाइब्स दे रहा है कि वाकई में आपने अपने लिए वाकई में झोली फैला कर भर भर के अपने लिए जस्टिस मांगा भगवान जी से कि जस्टिस कब आएगा कब आएगा कब आएगा। एंड हियर इट इज़, काफ़ी लंबे टाइम बाद आया है। स्ट्रगल बहुत रहा है आपका, भगवान जी को दिखाई दिया है। हम हमेशा बोलते हैं ना कि भगवान जी देखिए देख रहे हैं। यहाँ पे एक अदालत है, ठीक है, यहाँ पे सुनवाई तो पता नहीं होती है नहीं होती है, लोग जूते चप्पल घिस जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए, नहीं मिलता है जस्टिस, ठीक है। इतने सारे क्राइम होते हैं, इतना बुरा बर्ताव होता है, केस फाइल दब दब के पता नहीं कहाँ चली जाती है। जब नंबर आता है तो वो लोग दुनिया में ही नहीं होते यार, ये तो हालत है। लेकिन एक जो अदालत है ना, एक जो कोर्ट कचहरी है ना, वो ऊपर है ईश्वर के कटघरे में। वहाँ पे जब हमको खड़ा किया जाए ना, तो देखिए वहाँ पे आपका डिफेंस लेने के लिए कोई लॉयर नहीं मौजूद होगा, आप खुद के खुद लॉयर हैं, आप खुद के खुद जो भी होता है बचाव करने के लिए, डिफेंस के लिए। तो ऐसे कोई काम ना करें ना कि आपको यहाँ से कोई लॉयर उठा के लेके जाना पड़े। आप खुद बताइए, खाली हाथ आए या खाली हाथ जाएंगे? तो जाहिर सी बात है यहाँ से कोई लॉयर तो आप लेके जाओगे नहीं अपने साथ, जो आपके लिए भगवान के सामने लड़ेगा कि भगवान ये है हमारा लॉयर और ये लड़ेंगे हमारी तरफ से। कोई नहीं लड़ेगा भाई, कोई नहीं आएगा। आप अपने लॉयर खुद हैं। ऐसा कोई काम करना ही नहीं है कि भगवान के सामने किसी लॉयर को पेश करना पड़े जो आपके लिए लड़े, सर उठा के जाने का। इसलिए हम बोलते हैं एक पहले आप इंसान बन जाइए। अच्छा इंसान अभी बहुत दूर है। कर्मा ठीक कर लेंगे तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगी। हाँ देखिए स्ट्रगल होता है, तकलीफ़ें भी बहुत है, इस बात से हम दो राय नहीं रखते। कोई देखिए कोई
मना नहीं करते हम इस बात से। तकलीफ़ें हैं, वाकई में हैं। ज़िंदगी जो है आसान नहीं होती है, टफ़ है। और ख़ासकर जो चोज़न वंस होते हैं, जो कर्मा बिलीवर्स हैं, उनकी तो हम क्या ही बोलें, टफ़ेस्ट जर्नी में है वो लोग, टफ़ेस्ट। ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए भगवान जी ने आपका हाथ थामा हुआ है। गिव अप ना करें किसी भी सिचुएशन में। यस, देयर इज़ अ पर्सन कमिंग अप गाइस। अब आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक है। कोई आपका हाथ थामने के लिए आ तो रहा है। वैसे हमें एक बात बताएं कि आप अगर ऐसा सोचें कि आप ये बोलें कि मिनी ये भी तो डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, ये किंग ऑफ कप्स है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ध्यान से देखेंगे कि 3-3 कप आए हैं, ठीक है, लेकिन महिला एक ही है। और अगर आप पुरुष देख रहे हैं तो यहाँ पे 3-3 महिलाओं को समझिए और आप अपने आप को यहाँ पर रखिए। कहने का मतलब ये है, समझ लीजिए। लेकिन वही है कि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन देर आर पीपल, मल्टीपल पीपल इंटरेस्टेड इन यू राइट नाउ। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ लोगों को आपसे अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन। कुछ लोग आपसे नाराज़ हैं शायद। कुछ लोगों को वाकई में आपसे प्यार है, इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि आप ग्राउंडेड हैं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तभी ऐसे किंग्स आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो जाहिर सी बात है, ये भी अपनी तरफ से कर्मा ही होता है। यहाँ पे कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है गाइस, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली किसी के साथ हिस्ट्री रही है। कोई पुराना प्राणी भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली आपके जीवन में कोई तो एक नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने को तैयार है, रेडी है। दिस पर्सन इज़ कमिंग। और शायद आपको यकीन ना हो अचानक से शुरुआत में कि ऐसा हो सकता है, बट हमने आपको शुरुआत में बोला था कि गुड थिंग्स टेक्स टाइम। तो आपको इसलिए यकीन नहीं होगा क्योंकि आप अपने आप को लाइफ में इतना झकझोर चुके हैं, इतना आपने तकलीफ़ें देखी हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने आँखों देखा यकीन नहीं होता है। बट द प्लैनेट्स आर कमिंग इनटू अलाइनमेंट फाइनली, एंड you are about to get the dream life you have always imagined and you have always wanted। देखिए, कहीं ना कहीं हर इंसान की ना कोई ख्वाहिश होती है। ये अलग बात होती है आप बताएं या ना बताएं, आप चाहें या ना चाहें, बोलने की बातें होती है, भाई हमको तो नहीं चाहिए। अब आप एक बात बताइए, मरुस्थल में जाएंगे, रेगिस्तान में जाएंगे, कौन बोलेगा वहाँ पे हमको ठंडा पानी नहीं चाहिए? देखिए, अगर आप बोलेंगे ना ठंडा पानी नहीं चाहिए, वो झूठ बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे या फिर प्रिटेंड करेंगे। ठीक है, एक फेक रहेगा, फेकपन रहेगा, उसमें नकलीपन रहेगा। कड़ी धूप में, ठीक है, 50-60 डिग्री टेम्परेचर में आप धूप में अगर चल रहे हैं, वहाँ पे आप अगर बोलें कि हमको गर्म पानी पीना है, हमको ठंडा पानी नहीं चाहिए, तो आप गलत हैं। आप गलत मतलब क्या, आप झूठ बोल रहे हैं। तो वही होता है कि जब ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आएगी ना, तो आप अचानक से आप सोचेंगे कि क्या वाकई में ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में हो सकती हैं, बिकॉज समथिंग इज़ कमिंग आउट ऑफ द ब्लू। देखिए कितना ब्लू ब्लू है कार्ड में भी, बहुत ब्लू ब्लू है ना। कुछ तो है जो ऐसे ब्लू से छट के बाहर आएगा अचानक से। रीडिंग तो पॉजिटिव आई है, अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। तो हम चलते हैं, बट येस, गुड थिंग्स टेक्स टाइम गाइड्स। और गुड थिंग ही है ये कि आपके 9 प्लैनेट्स अलाइनमेंट में आए हैं और चीज़ें जो है ठीक हो रही हैं। एक एंजेलिक प्रोटेक्शन भी है और डेस्टाइंड है। जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में होने को है वो डेस्टाइंड है। हम आपको बस यही बोलेंगे कि जैसा कि आपने अपने आप को भगवान को सौंपा है, सरेंडर करा हुआ है, वैसे ही एनर्जीज़ में रहिए। जस्ट अपने आप को हैंड ओवर कर दीजिए एंड सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। बस देखते जाइए, देखते जाइए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई हो। अगर नहीं भी हुई है कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत लीजिएगा। रीडिंग्स होती है रेगुलर बेसिस पे, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक कर रहे होते हैं, कलेक्टिव जनरल होती है, इसलिए। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हम तो अब क्या ही बोलें, हम तो मांगेंगे भी नहीं, लेकिन आप दे ही देते हैं, कोई बात नहीं। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स हैं। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। एंड पर्सन पेड रीडिंग्स ओपन है, और जिन्होंने रीडिंग्स बुक की है थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, 48 आवर्स के अंदर अंदर हम डिलीवर कर देंगे, चिंता मत कीजिएगा।
पेंडिंग में जा रही है, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम टाइमली डिलीवर कर देंगे। तो हम चलते हैं, और पर्सनल पेंडिंग्स ओपन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम टाइमली ही डिलीवर करते हैं, आपको पता है। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।